विपक्ष के सांसद कह रहे हैं कि नाम जगदम्बिका पाल रिपोर्ट हो जाना चाहिए वक्त की जगह। जगदम्बिका पाल साहब का नाम तो इतिहास में दर्ज होगा। इन्होंने सारी चीजों को बुलडोज कर दिया, सब खत्म कर दिया। इनका नाम तो इतिहास में आएगा। आइए बात करते हैं, हमारे साथ इमरान मसूद साहब हैं। अभी अभी निकले हैं, जेपीसी की बैठक हुई है वक्त पे और उसके बाद क्लॉज बाय क्लॉज अमेंडमेंट भी अडॉप्ट कर लिए गए। विपक्ष के सारे अमेंडमेंट गिर गए हैं और मसूद साहब जो निकल के आ रहा है निष्कर्ष, उसमें एक्स ऑफिशियो मेंबर्स को एक्सक्लूड कर दिया गया है जो ऑफिशियल्स है, यानी कि 2 से ज्यादा हिंदूज इस पूरी कमेटी में होंगे। देखिए ऐसा है, ये तो सारे के सारा कानून सत्ता के अहंकार के अंदर संख्या बल के आधार के ऊपर हमारे हितों के ऊपर कुठाराघात है और पूरी तरीके से वक्फ की प्रॉपर्टी को हड़पने की, तबाह करने की तैयारी है। क्या जल्दी आ रही थी चेयरमैन को? चेयरमैन ने 36 मीटिंग कितने कम टाइम के अंदर की। चेयरमैन ने हर चीज, सारी संसदीय परंपराओं को, लोकतांत्रिक परंपराओं को ताक पर रख करके हर चीज को बुलडोज कर दिया और आज उन लोगों के चेहरे बेनकाब हो गए। वो बिल्कुल साफ हो गया कि कौन जो हमारे खास तौर से मुसलमान के वोट की दावेदारी करने का काम करते फिरते हैं, उनके सबके चेहरे बेनकाब हो गए कि पूरी तरह से वक्फ का कानून देश के अंदर मुसलमान को एक तरह से दबाने का, स्प्रेड करने वाला कानून है। और इसमें अभी चेयरमैन साहब भी कह रहे थे कि ये तो वक्फ को और इफेक्टिव बनाएगा। यहाँ पे आपने मुस्लिम स्कॉलर्स डाल दिए हैं, डीएम की भूमिका को लेकर उन्होंने कहा कि अब जो अमेंडमेंट अडॉप्ट हुआ है उसमें स्टेट गवर्नमेंट तय करेगी कोई अधिकारी। उससे आप खुश है कि नाखुश? नहीं, मुझे एक बात बताइए, डीएम कस्टोडियन होता है और सरकार ने कब्जा किया हुआ है वक्फ की प्रॉपर्टी पर, तो आप जो कब्जेदार है, कब्जेदार कैसे तय करेगा कि कब्जा किसने किया हुआ है? ट्रिब्यूनल का मतलब क्या? सरकारी अधिकारी हम कह रहे हैं कोई अधिकारी कोई भी रखते हैं आप, कोई अधिकारी पहले कौन सा कोई अधिकारी मुसलमान थे? वक्फ सर्वेयर कोई मुसलमान था क्या? वक्फ सर्वेयर था, उसका अलग रोल होता था। पूरा का पूरा कानून, पूरी की पूरी ये जो कानून बनने जा रहा है, ये पूरी तरीके से मुसलमान को तबाह करने की तैयारी। तो जेपीसी रिपोर्ट अब अडॉप्ट होगी 29 तारीख को, आप लोग के लिए आगे क्या रास्ता रह जाता है? देखिए अब जाएंगे, कोर्ट जाएंगे, लड़ेंगे। देखिए हम ये संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जो संविधान ने हमें अधिकार दिए, हमें संविधान ने कहा कि आप अपने धर्म को आजादी के साथ मानो, अपने संस्थाओं को प्रबंधन करो, ये सब कुछ छीनने का काम कर रहे हैं। देश के अंदर 1906 में रजिस्ट्री शुरू हुई, ये रजिस्ट्री की बातें करने लग गए। 6 में तो रजिस्ट्री शुरू हुई, उससे पहले के जो प्रॉपर्टी है उनका क्या है? उससे पहले की प्रॉपर्टी बाय यूजर ही तो आती थी, बाय यूजर आती थी। वो कहीं कब्रिस्तान दर्ज है, कहीं शमशान दर्ज है, और आज ये हम पे कर रहे हैं। कल ये मंदिरों पर नहीं होगा, कल ये मंदिरों पर नहीं होगा, गुरुद्वारों पर नहीं होगा, गिरजों पर नहीं होगा। जो प्राचीन प्रॉपर्टी है, जो 400, 500, 700 साल पुरानी प्रॉपर्टी है, उन प्रॉपर्टी के कागज कहां से आएंगे? उन प्रॉपर्टी तो बाय यूजर ही है। और उसमें ये भी डाल दिया गया कि जो वक्फ कर सकते हैं 5 साल उनको प्रैक्टिसिंग और डिमॉन्स्ट्रेटिंग इस्लाम। अब ये भी तय यही करेंगे ना। अब देखिए दिक्कत क्या है, ये तय कौन करेगा? मैं नमाज पढ़ रहा हूँ कि नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं रोजा रख रहा हूँ कि नहीं रख रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। तो आप मुझे बताइए ये कैसे, ये आप कैसे तय करोगे? आप कैसे तय करोगे मेरी आस्था को? मेरी आस्था को तय मेरा मन करेगा कि आप करोगे। मेरा अल्लाह से रिश्ता तय अल्लाह और मेरे बीच में होगा, किसी तीसरे के बीच में नहीं होगा। ये सारा का सारा जो है ना, ये पूरे के पूरे तरीके से बुलडोज करने की बात है। देश के अंदर देश के ताने बाने को, जो देश का ताना बाना है, उसको झकझोर करके रख दिया इस बिल में। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। इमरान मसूद यहाँ पे कहते हुए कि अगर बात यहाँ तक आ जाती है तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक तरीके से तानाशाही बुलडोज करने की कोशिश है मुसलमानों पर। मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक।